हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का पॉइंट है। 12th में ऑब्जेक्टिव में एक नंबर पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है ये, लेकिन ज़रूरी है बाइनरी नंबर सिस्टम जानना है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। ठीक है ना। ये 12th में फिज़िक्स में पूछता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और कंपटीशन के लिए अब कंपटीशन में भी इस सब क्वेश्चन को उठा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम लोग बाइनरी को जानेंगे कि किसे कहते हैं, ठीक है ना। वह संख्या पद्धति जिसमें 0 तथा 1 केवल 2 अंक होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विआधारी संख्या का प्रणाली कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दाशमिक संख्या भी जानना है। दाशमिक संख्या पद्धति में 10 अंक कौन कौन 0 से लेकर 9 तक होते हैं, इसलिए दाशमिक पद्धति का आधार 10 होता है आधार, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें हम लोग आगे इसका प्रयोग करेंगे, इसलिए ये देख लीजिए, अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, द्विआधारी संख्या के लिए जिस द्विआधारी संख्या मतलब जिसका द्विआधारी संख्या निकाला जाता है, उसमें 2 से भाग देने पर क्या पूरा क्या होना चाहिए, भाग लग जाए तो शेष में 0, शेष में क्या लिखते हैं 0। जब 2 से पूरा है, 2 ही से दिया जाता है, कुछ दूसरे संख्या से नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर पूरा भाग लग जाए तो 0 लिखा जाता है। यदि पूरा भाग न लगे तो क्या हम लोग लिखते हैं, शेषफल में 1 लिखा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, से जब 2 से पूरा भाग न लगे तब हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको हम लोग, ठीक है ना, ज़रूरी है। अब हम लोग केवल 5 का द्विआधारी तुल्यांक करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए, इस 5 लिख दिए और ये मेरा भाग शेषफल लिखेंगे। अब 5 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 से भाग देने पर 5 2 दूना 4, ठीक है। तो उसके लिए 2 दूना 4 और शेष कितना बच जा रहा है, 1 बच रहा है ना, तो शेष यहाँ पे लिख दिए 1। अब 2 से भाग दिए तो ये 2 से पूरा कट जा रहा है ना, तो इसके लिए शेष 0 यहाँ पे, और यहाँ पे ये कितने बार में कट रहा है, 1। अब इसको लिखने का तरीका, नीचे से ऊपर की ओर जाया जाता था, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें, तब जाकर उसका हम लोग क्या लिख पाएंगे, द्विआधारी तुल्यांक लिख पाएंगे। ये 5 क्या है, दाशमिक रूल है। अभी 10 बताए ना, 0 से 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, दाशमिक बोलते हैं। अब देखिए इधर ये संख्या कौन कौन सी आ रही है, 1 0 फिर 1, तो 1 0 1, ये हमारा क्या हुआ, द्विआधारी हुआ, ठीक है। ये ध्यान दीजिए। अब हम लोग ये 12 को निकालना शुरू कर रहे हैं। अब 12 का यानी 12 का द्विआधारी तुल्यांक निकाल रहे हैं। तो 12 का द्विआधारी तुल्यांक 2 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है ना। भाग नहीं, लघुत्तम, सेम लघुत्तम का रूल है। यहाँ पे शेषफल हो गया। अब 2 से दिए तो इसका शेष यहाँ पे, कैसे कि 12 भाग लग जा रहा है ना पूरा, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 0। यही बताएं ऊपर वाले पॉइंट में, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितने बार में कट रहा है, तो ये 6 लिख दिए और फिर 2 से दिए इस 6 में, तो ये 6 पूरा भाग लग जा रहा है, तो इसके लिए शेष यहाँ पे 0। और यहाँ पे कितने बार में कट रहा है, 3 बार में। और यहाँ पे आइए, 2 से अब दे रहा है 3 में, तो यहाँ पे 1, और ये शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। अब इसका 12 का द्विआधारी नीचे से ऊपर की ओर 1 1 0 0। बहुत सारे लोग अपने तरीक़ों से लिख सकते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं कि फिर आगे नहीं करना पड़ेगा इसके नीचे, तो ये इजी तरीका है, ठीक है। इससे हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अब एक हम लोग 25 का भी द्विआधारी संख्या निकाल रहे हैं, मैं बदलना सीख रहे हैं। तो 25 को देख रहे हैं, 2 से
ठीक है ना। ये 12th में बार बार क्वेश्चन पूछता है 25 वाला, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। तो ये शेष हो गया। अब देखिए 12 दूना 24 हो रहा है, 1 बच रहा है ना, तो शेष यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया। अब 2 से फिर दे रहे हैं, तो ये 12 तो कट जाता है 2 से, तो शेष 0, और 6 बार में कट जाता है, तो ठीक है। हम फिर 2 से दिए, तो 3 दूना 6, 3 बार में, ये शेष 0। अब 3 को दे रहे हैं 2 से, तो यहाँ पे 1 1 बार में, और शेष कितना बच रहा है 1। क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ जाना है, ठीक है। अब 49 को भी देख लीजिए, 49 का भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये 24 दूना 48, शेष 1, 12 दूना 24, 0 शेष, ठीक है। ये इसका शेष है, ये इसका शेष है, ये इसका शेष है, ये इसका शेष है, और ये 1 बार में कटा हुआ है, ठीक है ना। तो 49 की तुल्यांक द्विआधारी संख्या कितना हो जाएगा, 1 1 0 0 1 है, ठीक है। ये सब क्या है, तुल्यांक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। दाशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदलना, ठीक है। तो अब हम लोग कन्वर्सन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में हम लोग बदल रहे हैं। जैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए 1 0 1, इसमें 2 क्या होता है, इसका गुणज होता है, क्योंकि हम लोग द्विआधारी संख्या को दाशमिक संख्या में बदल रहे हैं, तो इसलिए इसका आधार क्या होगा, 2। अब देखिए 1 पहला ले रहे हैं, तो 1 के बाद कितने अंक बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं ना, तो इसलिए 2 का पावर 2 कर दिए। अब देखिए 0 यहाँ पे लिए हैं, अब 0 के बाद कितना अंक बच रहा है, 1 बच रहा है ना, तो इसलिए 2 के पावर कितना, 1। अब यहाँ पे 1 लिए हैं, तो यहाँ पे इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए 2 के पावर 0। अब ये 1 गुने 4 कर दिए, इसका पावर है तो 0, इसका पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, और 1 गुने 1, 0 का पावर 2 का पावर 0 होगा, तो वो तो 1 हो जाता है ना, तो इसलिए 1 लिख दिए। अब इसको 4 + 0 + 1 जो सबको जोड़ ले रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका 1 1 0 0 1 1, इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दाशमिक संख्या निकाल रहे हैं। तो अब देखिए 1 लिखे हैं, इसके बाद देखिए 5 संख्या बच रहा है, इसलिए 2 का पावर 5। फिर यहाँ पे 1 है, इसके बाद कोई कितना संख्या बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 1 गुने 2 के पावर 4। अब 0 ले रहे हैं, पहला 0, तो ये इसके पास कितना संख्या बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 2 के पावर 3। फिर इस 0 को ले रहे हैं, तो ये इसके बाद बच रहा है 2 संख्या, तो इस 0 गुना 2 के पावर 2। इस तरह से हम लोग एक एक करते हुए 0 तक बढ़ गए ना। अब देखिए 5 का 2 का ऊपर पावर कितना है, 5 है, तो इसको करेंगे तो 32। अब 4 का पावर 2 का पावर 4 है, तो ये 16, ये तो 1 1 है, ये है। अब इसमें 0 से इसका पावर करेंगे 8 आएगा, इसका भी 4 आएगा, ये तो 1 गुने 2, और ये तो 0 इसका है, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो 1 गुने 1, ये 32 हो गया, ये 16 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। कोई भी संख्या से 0 में गुना करते हैं तो 0 होता है ना। अब देखिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब जोड़ लीजिए 32 16 कितना, 48, और 2 50 1 51। अब यहाँ पे इसका निकाल कर भी देख लिए हैं, तो इसका सेम आ रहा है, इसलिए हमने ये सवाल कंप्लीट। इस तरह से ये 12th में पूछता है, ये तरीका पूछ दे या ये तरीका पूछ दे, तो इसके लिए ये ज़रूरी है, 12th के लिए है, ठीक है। इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि, ठीक है ना, अच्छा बात है।